अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ निम्रा हियर। आज हमें जिस टॉपिक को डिस्कस करना है वो है ऑटो रिप्लाई इन जीमेल। सम टाइम ऐसे होता है कि हम अपने ऑफिस में नहीं होते, वेकेशंस पर होते हैं, हमारे क्लाइंट्स हमें आउटरीच कर रहे होते हैं, हमारे कॉन्टैक्ट्स हमें आउटरीच कर रहे होते हैं, लेकिन हम उन्हें आंसर नहीं कर पा रहे होते हैं। तो आप अपने जीमेल अकाउंट पे एक ऑटो रिप्लाई सेट कर सकते हैं, जिसमें हम अपनी डेट को सेट कर सकते हैं कि हम किस टाइम ड्यूरेशन से किस टाइम ड्यूरेशन तक अवेलेबल नहीं है। ऑटोमेटिकली जो भी आपको आउटरीच करेगा उन्हें ये मैसेज सेंड हो जाएगा। तो आइए चेक करते हैं हम ये मैसेज कैसे सेट कर सकते हैं। हम अपने जीमेल अकाउंट को ओपन कर लेते हैं। जीमेल अकाउंट ओपन करने के बाद यहाँ देखिए ऊपर टॉप राइट पर ऑप्शन आ रहा है सेटिंग्स का। आपने अपनी सेटिंग्स ओपन करनी है। तो यहाँ पर देखें ऑप्शन है सी ऑल सेटिंग्स। सी ऑल सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ हमारे पास जीमेल की सारी सेटिंग्स जो हैं वो ओपन हो गई हैं। अभी हम जिस सेटिंग को चेक कर रहे हैं वो है ऑटो रिप्लाई की। आपने स्क्रॉल डाउन करना है तो एंड पर देखिए यहाँ ऑप्शन आ रहा है वोकेशन रिस्पॉन्डर के नेम से। वोकेशन रिस्पॉन्डर का ये जो ऑप्शन है बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ ही होता है, ठीक है। आप इसे ऑन करना चाह रहे हैं तो आपने चेक कर देना है वोकेशन रिस्पॉन्डर ऑन वाले ऑप्शन पे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे हमारे पास टाइम ड्यूरेशन का ऑप्शन आ रहा है फर्स्ट डे एंड लास्ट डे। आप जिस डेट से अवेलेबल नहीं हैं आपने फर्स्ट डे में वो वाली डेट मेंशन कर देनी है। सपोज़ करें आप आज से ही अपने वेकेशंस पर जा रहे हैं तो आपने आज की डेट मेंशन करनी है, और लास्ट डे पे आपने वो डेट मेंशन करनी है जिस दिन आप लास्ट आपका डे होगा कि आप अवेलेबल नहीं है। लाइक अगर आप एक वीक के लिए जा रहे हैं तो आप लास्ट डे जो आपका बन रहा है वीक का आपने यहाँ पे वो डेट लिख देनी है। ये ऑप्शनल है। सम टाइम अगर तो मुझे कंफर्म है कि मैंने इस डेट तक वापस आ जाना है तो फिर मैं लास्ट डे जो है ये इससे यहाँ पे डेट मेंशन कर दूँगी। अगर मुझे कंफर्म नहीं है, हो सकता है मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने 1 वीक नहीं शायद 2 वीक्स के ऑफ पर जाना है, तो मैं यहाँ लास्ट डे नहीं मेंशन करूँगी, ठीक है। लास्ट डे वाला डेट जो है वो मेंशन नहीं करे, फिर आप जब भी अवेलेबल होंगे आप खुद से यहाँ आके अपने वेकेशन रिस्पॉन्डर को ऑफ कर सकते हैं, अगर आपने लास्ट डे जो है वो नहीं यहाँ पे डेट राइट की है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है सब्जेक्ट का ऑप्शन। सब्जेक्ट के ऑप्शन में आपने अपनी रीज़न राइट करनी है कि आप क्यों अवेलेबल नहीं है। सिकनेस की वजह से, एनुअल लीव हैं या वेकेशंस हैं या ट्रैवलिंग कर रहे हैं, जो भी आपकी रीज़न है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एनुअल लीव। इस तरह से जब मेरे क्लाइंट्स को ये मैसेज आएगा, जो भी मेरे सेंडर्स होंगे मुझे मैसेज कर रहे होंगे, उन्हें ऑटोमेटिकली जब ये रिप्लाई जाएगा तो टॉप पे ये मेंशन होगा कि मैं इस रीज़न की वजह से अवेलेबल नहीं हूँ। ओके, मैंने यहाँ एनुअल लीव राइट कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है प्लेन टेक्स्ट का। प्लेन टेक्स्ट का एक टेम्पलेट है, उसमें आपने अपने सारा कम्प्लीटली राइट करना है अपने सेंडर को, क्योंकि कंप्लीट आपने ईमेल भेजना है। उसमें आप ये राइट करेंगे कि आप किस रीज़न की वजह से अवेलेबल नहीं हैं, आप कब अवेलेबल होंगे, और सेकंड ये कि आपने अगर आपकी एब्सेंस में कोई आपसे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं आपके क्लाइंट्स, ठीक है, उन्हें फ़ौरी रिस्पॉन्स चाहिए तो वो किन से कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अपने किसी कोलीग का ईमेल दे सकते हैं, उनका फ़ोन नंबर दे सकते हैं, और उन्हें अपने सेंडर को ये भी बता सकते हैं कि मैं इस टाइम ड्यूरेशन तक अवेलेबल नहीं हूँ, लेकिन अगर आपको बहुत इंपॉर्टेंट काम है, ठीक है, आपको फ़ौरी रिप्लाई चाहिए तो आप मेरे इस कॉलीग से कांटेक्ट कर लीजिए, या फिर आप वेट कर लीजिए, मैं इस टाइम तक इस डेट को अवेलेबल होऊंगा और आपको आंसर कर दूँगा, ठीक है। प्लेन टेक्स्ट में आपने कम्प्लीटली ये राइट कर देना है। मैं आपको एक टेम्पलेट शो कर देती हूँ। आप अपना जो टेक्स्ट है, अपना यहाँ पे जो ईमेल है, अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसमें मैंने ये मैसेज कर दिया कि आई एम करंटली आउट ऑफ द ऑफिस ऑन एनुअल लीव, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे ये भी मेंशन कर दिया कि मैं इस डेट पे जो है अवेलेबल होंगे, यहाँ पे डेट, और मैंने ये भी यहाँ पे राइट कर दिया कि अगर आप मेरी एब्सेंस में कांटेक्ट कर रहे हैं तो ये मेरे कॉलीग हैं, आप इन्हें अर्जेंटली कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप इस तरह से एक जो है ईमेल टेम्पलेट रेडी कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने ईमेल टेम्पलेट जो आप रेडी कर रहे हैं उसको अपने अकॉर्डिंग उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अगर आप उसमें कोई लिंक ऐड करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से लिंक ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप कोई पिक्चर ऐड करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से पिक्चर ऐड कर सकते हैं। यहाँ डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप अपने अकॉर्डिंग अपने ईमेल सेट कर सकते हैं। सारी सेटिंग करने के बाद आपने यहाँ पे ये एक ऑप्शन शो हो रहा है ओनली सेंड अ रिस्पॉन्स टू पीपल इन माई कॉन्टैक्ट्स। अगर आप इस ऑप्शन पे चेक करते हैं तो इसका ये मतलब है कि ये ईमेल सिर्फ उन लोगों के पास जाएगा जो आपके कॉन्टैक्ट्स में है। लाइक वो लोग जिन्होंने कभी आपसे ईमेल पे इंटरेक्ट किया ही नहीं, उनको ये ईमेल नहीं जाएगा। और मेरा पर्सनल ये ख्याल है कि अगर आप एक ऐसा ऑटो रिप्लाई सेट कर रहे हैं तो फिर कि आपको सबके लिए करना चाहिए। लाइक वो लोग भी जो आपके कांटेक्ट में हैं और वो लोग भी जिनसे आपका कभी कांटेक्ट नहीं हुआ, आपको फ़र्स्ट टाइम आपको ईमेल करेंगे, उन्हें भी ये मैसेज आना चाहिए, ठीक है। अच्छी चीज़ है, क्योंकि एक पर्सन है, आप हो सकता है उसका आपको बहुत ज़रूरी हो, आपको कोई क्लाइंट हो, आपको ईमेल कर रहा है, आपका रिस्पॉन्स ही उनकी तरफ नहीं जाएगा तो ये एक बैड इम्पैक्ट देता है। लेकिन अगर आप ये ईमेल उनकी तरफ चला जाता है ऑटोमेटिकली तो इस तरह से आपके जो क्लाइंट हैं वो आपका वेट कर लेंगे
कि ये पर्सन इस रीज़न की वजह से वेकेशन पर है और मुझे आंसर नहीं करा, लेकिन वो फिर उस टाइम पे जब आप अवेलेबल होंगे आपसे दोबारा कांटेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो एक अच्छा इम्पैक्ट है, आप उन लोगों के लिए भी सेट कर दें जो आपके कॉन्टैक्ट्स में नहीं हैं, ठीक है, सबके लिए करें इसको। ओके, तो मैं इस ऑप्शन को अनचेक ही रहने दूँगी और अपनी चेंजेस को जो है सेव कर दूँगी। सेव करने के बाद मैं दोबारा से जो है अपने इनबॉक्स में आई, तो यहाँ देखें मैं क्योंकि अवेलेबल नहीं हूँ, मैंने यहाँ पे ऑटो रिप्लाई ऑप्शन सेट कर दिया, तो वो मुझे जब भी मैं अपनी ईमेल ओपन करूँगी तो एक एनुअल लीव का मैसेज जो है वो शो करेगा कि आप एनुअल लीव पर हैं, ठीक है, और आप अपना ये मैसेज जो है ये चेक कर सकते हैं। एंड नाउ पे क्लिक करूँगी तो मेरा ये जो ऑटो रिप्लाई है ये ऑफ़ हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने अपनी लास्ट डेट मेंशन की है तो आपका ये मैसेज जो है ऑटो रिप्लाई का ऑटोमेटिकली ऑफ़ हो जाएगा, लेकिन अगर आपने नहीं सेट की है तो फिर आपको ये खुद से ऑफ़ करना पड़ेगा, ठीक है।